नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत। सम्मान समारोह मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए भी हैं। इस आतिथ्य सत्कार के बाद मैं कुछ बातें इस समारोह में जरूर रखूँगा। तो आतिथ्य सत्कार में अगले क्रम में मैं चलता हूँ। श्रीमती कल्पना शर्मा जी, जो कि महासचिव हैं और पिछले 11 वर्षों से लगातार हिंदी के क्षेत्र में बराबर सहयोग दे रही हैं, इनका भी हार्दिक आभार। हमारे बीच श्रीमती कल्पना जी के साथ साथ श्रीमती सफलता गौतम जी, जो कि हमारे संस्थापक सदस्य हैं और हमारे बीच मंच पर उपस्थित है। मैं हिंदी विकास संस्थान की ओर से अध्यक्ष होने के नाते उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये लोग क्योंकि संस्थान के हैं, आप सभी अतिथि हैं, तो इनका दायित्व है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। भागत हालांकि कमी तो हम पूरी कर ही नहीं सकते, लेकिन ये लोग बीच बीच में शायद व्यस्त भी रहेंगे, तो मैंने कहा परिचय कराना बहुत जरूरी होता है। आप सभी के बीच मेरे बहुत सारे अतिथि, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे शिक्षाविद मौजूद हैं, भिन्न भिन्न संस्थाओं के डायरेक्टर मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालयों से आए अधिकारी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके लिए एक जोरदार तालियां। शिक्षकों के लिए जिन्होंने इस 3 मूर्ति भवन, मुझे बता रहे थे कि 3 साल हो गए हमें यहाँ तक पहुँचने में, जिन्होंने लगातार मेहनत करके न केवल बच्चे को प्रेरित किया है, उनके मनोबल को बढ़ाया है, उन्हें सीख दी है, दिशा दी है, वो शिक्षक, वो प्रधानाचार्य जिन्होंने शिक्षक के मनोबल को बढ़ाया और कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कराइए, और वे माता पिता जिन्होंने कहा इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस अभिनंदन के साथ थोड़ा सा हो रहा है, आपसे भी मैं साझा करूँगा। खुशी तो ये हो रही है कि जब हमने हिंदी विकास संस्थान की स्थापना की थी और हमने कहा इस स्थापना के माध्यम से हम हिंदी की न केवल अस्मिता को बचाएंगे बल्कि हिंदी के लिए विकास का काम करेंगे, उसी क्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन का निर्णय लिया था। 2016 में जब पहली बार हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया तो मात्र 10 विद्यालय, 11 विद्यालय हमारे पास थे। पहला कार्यक्रम हमने हिंदी भवन में किया था। आज इस 3 मूर्ति भवन के सभागार में कोई भी सीट मुझे खाली नजर नहीं आ रही है, और इसके अतिरिक्त मन में इतना उमंग और उत्साह है कि कोई जोधपुर से आया है, कोई पांडिचेरी से आया है, और कोई दोहा से आया है, कोई कतर से आया है। भारत के साथ साथ बाहर से भी जो लोग आए हैं और जहाँ पर पहुँचे हैं, उनके उत्साह को देखकर लगता है कि हमें वो पंक्ति जो हमने 10 साल पहले सोची थी कि क्या हुआ जो युग हमारे आगमन पर मौन है, सूरज की पहली किरण पहचानता है कौन, अर्थ कल देंगे हमारे आज के संकेत, तो मुझे लगता है आज वो अर्थ नजर आ रहा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंशिका वर्धन है। मैं ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल से आई हूँ। यहाँ मुझे आज हिंदी के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान और नगद राशि मिल रही है। मुझे यहाँ तक लाने के लिए मेरे माता पिता ने और मेरी हिंदी अध्यापिका अलका मैम ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। मैं इनको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। इनने मुझे पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा नाम देवित कुमार चौहान है और मैं ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मुझे हिंदी ओलंपियाड में बाल से श्रेष्ठ सम्मान मिला है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं अपने पेरेंट्स और हिंदी अध्यापिका को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अलका सक्सेना ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल से हिंदी एचओडी हूँ और मुझे हिंदी के प्रति बहुत सम्मान है। मुझे जो बच्चे हिंदी के में रुचि लेते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं उन्हें बहुत प्रोत्साहित करती हूँ, और मुझे अपने देश भारत पर और उसकी भाषा हिंदी पर बहुत गर्व है। हम भारतीय हैं और भारत और हिंदी दोनों जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल है, बहुत स्वागत है सर चैनल में। मैं हिंदी विकास संस्थान की यात्रा में प्रारंभ से ही सहचर हूँ और मैं पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव जी का जो शिक्षा का एक क्रांतिकारी प्रकल्प है उससे संबंधित हूँ। वहाँ मैं विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहा हूँ। आचार्य कुलम आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, और यहाँ हिंदी विकास संस्थान के साथ हमारी जो सहयात्रा है बराबर चल रही है। वो हिंदी की सेवा में जुटे हुए हैं और इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग है।
हमारे बच्चे बराबर प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ से राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान और नगद पुरस्कार भी जीत करके जा रहे हैं। प्रारंभ से ही विद्यालय को हिंदी उन्नायक सम्मान दिया जा रहा है, शिक्षकों को हिंदी प्रेरक सम्मान मिल रहा है और हिंदी के विकास में एक संस्था जितना कार्य कर सकती है उससे कहीं बढ़ करके पीयूष कुमार शर्मा जी का योगदान हमें मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। फिर आज हिंदी विकास संस्थान के जो आखिरी दिन जी अंतिम दिवस के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बताएं। सर, मैं बाबूलाल यादव मैनेजमेंट कमेटी कैनाल वैली पब्लिक स्कूल का सदस्य हूँ और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतने मतलब प्रतिष्ठित लोग, विद्वान लोग यहाँ पर हैं और जो व्यवस्था डॉक्टर साहब ने दी है वो काबिले तारीफ है। हर आदमी को कोई सिफारिश नहीं मानी गई, नंबर से ही काम दिया है और मैनेजमेंट यहाँ की जो थी वो पीयूष सर की बहुत अच्छी थी और छोटे से बड़े सभी का सब छोटे से बड़े तक सब एक्टिव थे और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मैं अभिभूत हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अगले बार मेरे स्कूल का एक बच्चा नहीं 20 बच्चे देखें। हिंदी विकास संस्थान एक अच्छा संस्थान है और ऐसे संस्थान और भी खुलने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, ताकि बच्चों के अंदर हिंदी पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो और वो अच्छी तरह से हिंदी पढ़ सके, हिंदी बोल सके, हिंदी को विश्व स्तर पर ला सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे संस्थान आगे बढ़े और सरकार को भी इन संस्थानों के लिए कुछ करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए इन संस्थानों को और इसमें और भी कार्यकर्ता लगाने चाहिए सर।